हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक विद विजय में। एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने एक हमारे चैप्टर से हटके क्वेश्चन जो आप सबका था उस पर चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन फिर से चैप्टर की अगली क्लास पर चर्चा करने वाले जो है इंटरनेट सर्वर और डोमिनेंट नेम सिस्टम, भारत में इसका क्या रुझान है उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं नया नया कंटेंट लेके आता रहूं। भारत में इंटरनेट सर्वर और डोमिनेंट सिस्टम यानी डीएनएस नेम सिस्टम में रुझान एक प्रस्तुति है। हम मुख्य अवधारणा और प्रमुख खिलाड़ियों का पता लगाएंगे और साथ ही हम विकास और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में अपन इंटरनेट सर्वर और डोमिनेंट सिस्टम नेम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अब इंटरनेट सर्वर की बुनियादी बातों पर बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है। इंटरनेट सर्वर क्या है। इंटरनेट सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। यह वेबसाइट और डाटा को संग्रहित और वितरित करने का काम है वो करता है। इसका कार्य क्या है? तो यह अनुरोधों को संचारित करता है। यह इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को डेटा भेजता है। इसके प्रकार की बात करें तो वेब सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर। प्रमुख प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, वो है इंटरनेट सर्वर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आएगा कि इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट सर्वर किसे कहते हैं। तो इंटरनेट सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें जो डाटा और संग्रहित करने वितरित करने का काम करता है। इसके कार्य पर चर्चा कर ली अपने, इसके प्रकार कौन कौन से उस पर चर्चा कर ली, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप जरूर से फटाक से आंसर दे सके। अब डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है। तो अब डीएनएस सबसे पहले क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम नामों को आईपी पतों से बदलता है, यानी जो डीएनएस है वो नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके महत्व की बात करें तो यह इंटरनेट को उपयोग करने से आसान बनाता है और उपयोगकर्ता डोमेन नामों से वेबसाइट तक पहुंचते हैं। उपयोगकर्ता किसके नाम से पहुंचते हैं? डोमेन नेम के नाम से पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसईओ करते हैं जब उसमें हमें नेम और उसका जो स्पेस लेना पड़ता है, उसमें डीएनएस का वो रूल होता है। अब प्रक्रिया की बात करें तो डीएनएस सर्वर डोमेन नाम के लिए सही आईपी एड्रेस पता लगा ढूंढता है और फिर यह उपयोगकर्ता के उस पते पर भेजता है, यानी एसईओ के माध्यम से अपने सबसे फर्स्ट डोमेन नेम अपने वेबसाइट का ला सकते हैं। भारत में इंटरनेट सर्वर पदार्थ था। अब टाटा कम्युनिकेशंस, यह एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता है। यह भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एयरटेल एयरटेल भारत एक और बड़ा खिलाड़ी है। यह विभिन्न सर्वर और समाधान प्रदाता करता है इंटरनेट। रिलायंस जियो की बात करें, रिलायंस जियो तेजी से बढ़ रहा है। यह सस्ती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। वोडाफोन है, बीएसएनएल, ये भी इंटरनेट सर्वर प्रदाता है, लेकिन जो मेन है वो टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल और रिलायंस जियो। अब इसके डीएनएस के अब भारत में डीएनएस अवधारणा या संरचना की बात करें तो स्थानीय डीएनएस सर्वर हो सकता है, क्षेत्रीय डीएनएस सर्वर हो सकता है, वैश्विक रूट सर्वर होता है। भारत में डीएनएस अवचरचना कई स्तरों पर विभाजित है। ये स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों सर्वरों का उपयोग करते हैं और कुशल नाम रेगुलेशन सुनिश्चित करता है वो डीएनएस है। अब साइबर सुरक्षा के खतरे कौन कौन से, तो खतरों की बात करें डीएनएस एक डीएनएस है वो हाईजैकिंग, डीडोस हमले और क्रैश पाइंजिंग आम खतरे भी हैं। अब सुरक्षा की उपाय की बात करें तो डीएनएसएसईसी की बात करें तो फायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने के लिए सिस्टम सुरक्षा प्रदाता करता है। अब इसकी महत्व की बात करें तो मजबूत सुरक्षा में तो यह उपयोगकर्ता डेटा ऑनलाइन सेवाओं में की सुरक्षा करता है। वो कौन करता है? साइबर सुरक्षा की।
अब सरकारी नीतियाँ और विनियम कौन कौन से? तो आईटी अधिनियम, सीआरटी डेटा सुरक्षा विधेयक, भारत सरकार इंटरनेट सर्वर और डीएनएस के विनियमन करता है, और आईटी अधिनियम को सीआईआरटी इन प्रमुख विनियामक डेटा वैश्विक विधेयक को भी प्रभाव पड़ेगा। अब भविष्य में इसका क्या रुझान है? अब इंटरनेट सर्वर का भविष्य में कुछ रुझान तो होगा ना। तो 5G तेज इंटरनेट गति और कम विलंबता लाएगा। आईओटी की बात करें तो उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और डीएनएस में दबाव पड़ेगा या बढ़ेगा। और क्लाउड की बात करें, क्लाउड आधारित डीएनएस समाधान अधिक लोकप्रिय होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने इंटरनेट सर्वर के बारे में बात की। तो आशा करता हूँ कि इंटरनेट सर्वर और डोमिनेंट सिस्टम को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लाइक नहीं करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कम होगा, जिससे आपके कंटेंट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जब अपन लाइक शेयर और कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेके आने में बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।